स्टार्ट करो थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट। ओके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग पहले से करके हो गए हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन? हाँ, तो माइनस जस्ट ई सेल मतलब NF, ठीक है, एंड देन इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाता है डेल्टा G इज माइनस NF ई सेल एंड डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो थर्ड था के इक्विलिब्रियम ई सेल इंटू एन अपॉन 0.01, ठीक है। इसकी भी किया था ना, इसका भी क्वेश्चन आई गेस। ओके, अब लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ डेल्टा G एंड E, ठीक है। ई सेल, ई सेल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ई सेल की बात करूं एंड मैंने 2 सेल बनाई, बट दोनों सेल कॉपर एंड जिंक की है, सेल सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? फॉर एग्जांपल पहले सुन लो, एक बड़ी सेल बनाई, ZnSO4 है, मोलार CuSO4 है एंड ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। एंड एक दूसरी छोटी सेल बनाई जिसमें जिंक कॉपर ये सब कम हो गए, ठीक है। दूसरी सेल जो है वो थोड़ी सी छोटी है, वो थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। पा रहे हो किसका वोल्टेज ज्यादा? दोनों में सेम है, 1 मोलार CuSO4, दोनों में इलेक्ट्रोड्स कॉपर एंड जिंक है, दोनों में किसका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए? यस, कम होना चाहिए या सेम होना चाहिए? अच्छा हाँ, क्या होना चाहिए? क्यों होना चाहिए सेम? वॉल्यूम सेम नहीं है ना, अमाउंट चेंज कर दी। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, वॉल्यूम सेम है क्या यहाँ पे? नहीं, मतलब अंदर जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो कम अमाउंट में कर रहे हैं, अमाउंट में है। तो दोनों में से किसका ई सेल ज्यादा? तो दोनों का ई सेल सेम होगा, ठीक है। या फिर इनॉट सेल का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या पढ़ाया था? हाँ, क्लोज इनफ, क्या है? इज इक्वल टू, नहीं वो वाला नहीं, वो तो नॉन स्टिक, जस्ट सेल दे दी है कैथोड एनोड, हाँ कैथोड माइनस एनोड, क्या था? ई नॉट कैथोड माइनस, याद है? तो यहाँ पे कॉपर एंड जिंक, ऊपर वाले में भी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर नीचे वाले में भी दोनों का सेम रहेगा। समझ पा रहे हो? तो ई सेल हमेशा सेम रहता है, अमाउंट चेंज करने से अगर कोई क्वांटिटी सेम रह रही है तो
बोलते हैं या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट से याद रखना था, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, समझ में? तो इनमें क्या डिफरेंट रहेगा बाय द वे? तो ई सेल तो ठीक है, तो क्या चेंज होगा? हाँ क्या? हाँ क्या बोल? वो होगी, मुझे करंट के रिलेटेड कुछ तो बताओ यार। वही वोल्टेज रहता है बेटा, तो वो वोल्टेज इज सेम, तो क्या हाँ क्या? ऊपर वाले में मसाला ज्यादा है, मतलब केमिकल्स ज्यादा है, तो ज्यादा आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो उसका करंट ज्यादा होगा। एंड नीचे वाले में मतलब केमिकल्स कम है, तो वो कम इलेक्ट्रॉन आएगा, तो उसमें करंट कम रहेगा, ज्यादा वर्क डन करेगा। हाँ समझ पा रहे हो? ऊपर वाले में ज्यादा मसाला है, ज्यादा केमिकल, वर्क डन ज्यादा हो पाएगा, वो बैटरी ज्यादा टाइम तक चलेगी। जरा थोड़ा सा यूज कर लिया कि खत्म हो जाएगी, ठीक है। लोगों ने मार्केट में 2 सेल देखी रहेंगी, एक रहती है को बोलते हैं, एक छोटी वाली जिसको ट्रिपल ए बोलते हैं। दोनों का वोल्टेज घर पे रहेंगी 1.5 वोल्ट रहता है। सेल खरीद रहे हो तो दोनों का वोल्टेज 1.5 वोल्ट रहता है। तो दोनों में एक बड़ी और एक छोटी है ना बे, बट स्टिल क्यों है? अंदर चीजें सेम है, पा रहे हो? तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज होता है क्या? कौन चलती है, बड़ी वाली सेल है छोटी वाली सेल? बड़ी वाली तक चलती है, समझ पा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ठीक है, तो इट इज बट डेल्टा जी फ्री एनर्जी, ठीक है, ये एक्सटेंसिव था, ये एक्सटेंसिव था, समझ में आ रहा है? जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन इज Fe2 plus 2 electron giving us Fe ई सेल, या फिर ई सेल बोल लेते इसको, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। E1 is X plus 3 electron giving us Fe। E2 is Y 3 plus 2 electron giving us plus 1 electron Fe2 plus is equal to how much? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में किए हुए हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस में क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले जो लास्ट, ये ऐसे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में भी आते हैं, ये वाले क्वेश्चन मेक श्योर कि इतना तो तुम लोगों को आ रहा है, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब सीईटी लेवल पे अगर मींस बहुत बार आते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, ये थर्ड रिएक्शन जो है को यूज करके उसको बनाना रहता है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन में Fe3+ कौन से रिएक्शन में है? रिएक्शन में है, तो उसको कुछ करने की जरूरत है क्या? जहाँ पे चाहिए उसको एज इट इज रखेंगे, इतना आता है। ओके, अब बाद में अच्छा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अब इलेक्ट्रॉन 2, तो कौन से रिएक्शन को यूज करना है अपने को, समझेगा क्या? नहीं समझेगा, तो ऐसा टाइम पे क्या करने का, उसको छोड़ देने का, उसको नहीं सोच। एंड देन मूविंग टुवर्ड्स Fe2+। Fe2+ कौन से रिएक्शन? फर्स्ट वाले में है, बट फर्स्ट वाले में जहाँ पे वो, हाँ तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, उसे उल्टा कर E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x। वेरी नाइस। रिएक्शन को ऐसे ही रखेंगे, Fe3+ इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Fe, एंड दूसरी तो Fe गिविंग अस Fe2+ इलेक्ट्रॉन। पहले इन दोनों को ऐड करके देखो,
सेम रिएक्शन मिल रही है क्या? Fe कैंसिल आउट हो गया, 3 चला गया तो 1 बच गया, एंड क्या बच रहे बाद में? Fe3 प्लस 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 इलेक्ट्रॉन। तो जो रिएक्शन चाहिए वो बन पा, तो मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, समझ पा रहे हो? अब बाकी अपने नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स, पहला E1 y एंड E1 कितना था x, तो E3 कितना आएगा? और ये अगर लिख के आ जाओगे तो तुम लोग गलत चले जाओगे, ठीक है? दिस इज नॉट करेक्ट। वाई दिस? हिंट, बिकॉज E या फिर E सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो क्या गलत हो रहा है इसमें? इंटेंसिव, बिकॉज E सेल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये गलत है, ये चाहिए तो ऐसे लिख के रखना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, इसमें ऐसे ही करना है। थर्मो में यही कर रहे थे, बिकॉज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डेल्टा G, डेल्टा S, ये सब डेल्टा H, ज़्यादा करके डेल्टा H के क्वेश्चन, एंड वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब यहाँ पर तुमको डेल्टा G निकालना पड़ेगा इन सबका, एंड फॉर्मूला फॉर माइनस NF E सेल, ठीक है? तो अब होगा तो माइनस, यहाँ पे पहले 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, F Y, डेल्टा G माइनस N कितना है? F माइनस X, एनी डाउट? नेक्स्ट, तो अब हम लोग जाके डेल्टा G3 डेल्टा G3 कितना आएगा फिर इन दोनों के, जो कि बनेगा -3, तो क्या चलेगा, डायरेक्ट समझेगा, माइनस प्लस 2x। अब दोनों को ऐड कर सकते हो, बिकॉज डेल्टा G इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर बाद में आंसर किसमें पूछा है? आंसर क्या पूछा है? E3 पूछा है। हाँ, तो डेल्टा G3 एंड क्या आता है? तो माइनस NFE बराबर, तो माइनस N की वैल्यू क्या है थर्ड रिएक्शन में? हाँ, अब थर्ड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1, तो 1 Fe3 माइनस NFE फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E जो 1 2 3 है वो है। अब यहाँ FF कैंसिल आउट हो रहा है, समझे? फिर बाद में वो माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर क्या बनेगा? 2, करेक्ट, -2x। तुम लोगों को यहाँ पे क्या आ रहा है ना, मतलब पहले आंसर y माइनस एक्स आ रहा था, वो गलत था, 3y माइनस 2x है, ठीक है? आगे लिखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में सबसे पहले मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है? ये मोस्ट कॉमन चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है, ठीक है? नाउ इन केस ऑफ कोई एक मेटल जैसे कि जिंक, ठीक है, के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया रहता है, तो ZnSO4 प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये मेटल है एंड ये मेटल का ही कोई एक आयनिक सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल ZnCuSO4 FeCl3 या फिर FeCl2, ऐसे कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके,
मेटल मेटल के बाद दूसरे टाइप गैस इलेक्ट्रोड्स। एक ऐसे यूज करके हो गया, कौन सा? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में कैसे होता है? पहली बात तो किसी भी गैस इलेक्ट्रोड एक प्लैटिनम वायर, नहीं गैस ट्रैप वायर की यूज करते, वो तो वायर क्यों, प्लैटिनम वायर की यूज करते? नहीं, क्योंकि गैस कंडक्टिंग नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है ना भाई, तो इसलिए हम लोग प्लैटिनम की वायर यूज करते हैं बिकॉज वो इनर्ट है। ठीक है, ओके। एंड फिर बाद में यहाँ पे एक ऐसे असेंबली रहती है जिसमें से गैस पास निकल पाए। ठीक है, यहाँ से जो भी गैस यूज कर रहे हैं वो हम लोग थ्रो करते हैं। एंड ये इलेक्ट्रोड भी उसके ही आयनिक सोल्यूशन। तो अगर मैं लेट्स से अभी थोड़ा चेंज करता है, इलेक्ट्रोड बनाया, तो क्लोरीन गैस के लिए क्लोरीन का ही क्लोरीन कौन से आयनिक सोल्यूशन में रहता है भाई? हाँ, अब बट HCl यूज करें ऐसे कंपलसरी है क्या? और कोई सोल्यूशन? हाँ, क्लोरीन जिसमें रहता है ऐसा कोई सोल्यूशन के लिए याद आ रहा है क्या? NaCl के हो जाएंगे ना भाई, समझ में आ रहा है? तो कोई भी यूज करो, रहना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, थर्ड इज रेडॉक्स। हाँ बाय द वे, इनका इसका फिर रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले क्लोरीन गैस, बट क्लोरीन गैस किसके ऊपर जाती है? तो इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। ये पूरा इलेक्ट्रोड किस में डिप किया हुआ है? HCl एक्वियस फॉर्म में। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, थर्ड वन इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। जैसा ही रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज क्या आता है? लेट अस से मैं, तो ये अपने ही आयनिक सोल्यूशन में डिप्ड है, बट Fe के आयनिक सोल्यूशंस यहाँ पे दो है, FeCl2 Cl3, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे इसका पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? Fe किसके अंदर डिप्ड है? हाँ, Fe3 प्लस एंड प्लस, मतलब सिर्फ आयंस चलेगा, Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस, एक्वियस। अब इसके अगर मैं एनोड की रिएक्शन पूछूं तो फिर ये क्या रिएक्ट करेगा? पहली बात, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो आता है, तो ऑक्सीडेशन का O पहले आता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या कम? बढ़ता है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? Fe2 प्लस में जाएगा या Fe3 प्लस में जाएगा? यहाँ पे Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाता है। एक रेडॉक्स Fe2 gives us Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये अपने पहले वाले समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे जो अंदर वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करते रहेंगे, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके। मेटल अपने आयनिक सोल्यूशन में चेंज होता है, मेटल आयन। रेडॉक्स रिएक्शन में मेटल का कुछ पार्टिसिपेट नहीं, तो इसको मेटल रेडॉक्स इलेक्ट्रोड ऐसा कुछ बोल दिया जाता। सिर्फ अंदर सोल्यूशन में जो दो रेडॉक्स एक्टिव स्पीशीज है वो इंटरचेंज, लिख दो। की रिएक्शन लिखा ही नहीं है बिकॉज ये बहुत बार किया था, चलेगा ना? गिविंग Zn2 प्लस CO गिविंग CO2 प्लस, वो हो गया है। लास्ट, हाँ वो लास्ट वाला भी इधर मेंशन कर देता हूँ, फिर आराम से लिखना। मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, अनायन इलेक्ट्रोड
ठीक है। इसे मेटल मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कहते हैं प्यार से, ठीक है। तो सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है। तो लेट अस से कि यहाँ रहा वो सिल्वर। सिल्वर कैसे यूज, इलेक्ट्रोड, सिल्वर का कोई एग्जाम्पल रहता है बाबा, AgCl रहता है, ठीक है। AgCl यार जो अच्छा लगे वो, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे चिपकाया सिल्वर के ऊपर, अब साला ग्रे कलर यूज कर रहा हूँ, व्हाइट कलर का व्हाइट दिखेगा नहीं। तो सिल्वर के ऊपर किसकी कोटिंग की है, अरे किसकी कोटिंग है ये, AgCl की, बराबर, ओके। फिर बाद में इसको एक सोल्यूशन में AgCl का AgCl में अनायन कौन है, Cl माइनस। तो Cl माइनस के अनायनिक सोल्यूशन में Ag के नहीं, देख भाई Ag यहाँ पे अगर AgNO3 में डिप करते हैं, समझ पा, यहाँ पे सिल्वर उसके ऊपर AgCl की AgNO3 में डिप नहीं कर रहे, किसमें डिप करेंगे, Cl के अनायनिक सोल्यूशन। हाँ HCl एक्चुअली इसको डिसॉल्व कर देगा। हाँ NaCl ज्यादा कॉमनली क्या यूज करते हैं, Cl, ठीक है। तो कोटेड विथ, किससे कोटेड, AgCl से कोटेड था, मतलब सोल्यूशन किसका है, KCl का। तो Ag सॉलिड कोटेड विथ, या फिर ऐसे स्पेस चेंज हो रही है, में आता है ना, दिख रहा है, दो लाइंस है, सॉलिड कभी मिक्स नहीं होते। AgCl सॉलिड किसी के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है, KCl, ठीक है। ये 4 टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं, चाहिए इनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, दिया तो ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है, गैस दिख गया तो गैस इलेक्ट्रोड है। अगर तुम लोगों को 2 आयंस दिख गए तो इलेक्ट्रोड है। अगर ऐसे 2 सॉलिड्स दिख गए, पर उसका इंसोल्यूबल सॉल्ट है इसलिए 2 सॉलिड्स आ गए, तो हाँ ये वाला मेटल इंसोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और अपना हमेशा वाला 2 ही चीजें दिख गई तो इलेक्ट्रोड है, समझ में आ रहा है, ठीक है। CT लेवल पे दे देंगे एंड फिर बोलेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड है बताओ, 4 लिखो। लिखेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, देखो हम लोगों ने एक है ना प्राइमरी इलेक्ट्रोड पढ़ा है, प्राइमरी इलेक्ट्रोड, शायद से इसको मैं ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड है, बट प्राइमरी इलेक्ट्रोड इज SHE, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज, बिकॉज़ वी नो इट्स पोटेंशियल वेरी वेल, इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, ठीक है। तो E0 ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज 0 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसे यूज हो जाता है कैलकुलेशन में, क्योंकि 0 है बट आ जाता है, बट रियल लाइफ में इसका यूज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसकी लिमिटेशन लिखो, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, पता है ना, इलेक्ट्रोड कौन सा है, SHE, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अभी इसके बाद हम, ठीक है। तो लिमिटेशन पॉइंट नंबर 1, देखो भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऐसी गैस है जो जलती है इजीली, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ, पॉइंट नंबर 2, it is not portable, not portable. What is the meaning of portable? Not portable, portable मतलब ऐसे जेब में लेके घूम नहीं सकते, ये जगह पे लेके नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं लेके जा पाएंगे भाई रे, हाँ हाँ गैस है, मतलब वो
इलेक्ट्रोड के अंदर गैस ट्रैप नहीं करते हम, साइड से कंटिन्यूसली फ्लो कराते हैं ना, तो गैस का एक सिलेंडर को अपने साथ, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर यूज करना है, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर भी रहेगा। तो एक जगह लेके जाना तुम लोगों के घर का सिलेंडर, बोलो कि भाई एक बिल्डिंग मर जाओगे ना, मतलब वही सिमिलर थिंग। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बराबर। To maintain it is very maintain it is very a constant pressure of 1 atmosphere to maintain a constant pressure of air, ठीक है? क्यों? बिकॉज कंटिन्यूसली गैस अंदर रुक रही नहीं है, वो गैस रिएक्ट भी कर रही है, तो बाहर भी रिलीज हो रही है, तो उस समय 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन नहीं रहता। इट इज वेरी कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? तो ये सब लिमिटेशंस की वजह से थोड़ा ज़्यादा यूज करते हैं क्या? नहीं। तो एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्राइमरी मतलब हाइड्रोजन पर नहीं करते, तो क्या यूज करेंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। एंड अभी आज जो हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं, हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट लिखना लाइन पे, हेंस 4 है, ये जस्ट पॉइंट है, ठीक है? हेंस it is a second reference electrode, secondary reference, whose E cell, secondary reference electrode E cell is calculated using a primary reference electrode. ठीक है? अब ध्यान देंगे। तो सेकेंड लोगों को पढ़ना है, दैट इज कैलोमेल इलेक्ट्रोड, ठीक है? ये एक कंपाउंड का नाम है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है Cl2। इसे बोला जाता है मर्क्यूरी, ठीक है? मर्क्यूरिक नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +2 में मर्क्यूरिक ऑक्सीडेशन स्टेट एक लगाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम क्या रहता है? कैलोमेल। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रोड किसका बना रहेगा? मर्क्यूरी का बना रहेगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है क्या? बहुत बड़ी दिक्कत है क्या? लिक्विड फॉर्म तो मर्क्यूरी की वायर बना पाएंगे क्या? मर्क्यूरी कंडक्टिंग ऐसा नहीं, बट वायर बना पाएंगे क्या? वायर पिन को ये कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे? कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, या फिर तुम लोग तुम्हारे घर में 2 वायर डाल लेते हो, बराबर? तो वैसा हम लोग मर्क्यूरी के साथ कर सकते हैं। तो मर्क्यूरी को अगर यूज करना है, देखो भाई मैं ऐसे टेस्ट ट्यूब, ठीक है, लेट्स से मैंने ऐड इसमें मर्क्यूरी ऐड कर दिया, ये नीचे वाला क्या है? मर्क्यूरी, ठीक है? तो इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, करना पड़ेगा वायर ऐड कर। कौन सी वायर ऐड करें? प्लैटिनम की वायर ऐड करेंगे, यूज करते हैं एंड इजीली कंडक्ट करता है, तो प्लैटिनम की ऐसे एक वायर घुसड़ तक, तो मर्क्यूरी में जो भी मतलब करंट जनरेट होगा वो ऊपर। अब इसके ऊपर इसका सॉल्ट विच इज Ag2Cl2 कैलोमेल, समझ में आ रहा है? पर हम लोग ऐड करेंगे इसका सॉल्ट, एंड दिस सॉल्ट अ मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट, AgCl जैसा है, ठीक है? तो ये ऐड कर दिया कैलोमेल, Ag2Cl2, जो मर्क्यूरी के अंदर डिसॉल्व
अंदर पानी वानी डिजोल्व, इसको मतलब पानी के अंदर डाल के या फिर ऐसे डाल दे तो अंदर डिजोल्व नहीं होगा। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट, अरे ऐड ना डालना पड़ेगा ना, कौन सा ऐड करे? KCl, Ag, AgCl, Hg, Hg2Cl2 ना। ये कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड बने? मेटल मेटल आयन, गैस इलेक्ट्रोड या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड? हाँ, थोड़े समझ में आ रहा है। ये मेटल मेटल आयन नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज Hg के सॉल्यूशन में नहीं डाल रहे हैं। सॉल्यूशन है क्या? नहीं, KCl का है। किसका है? अनायन का सॉल्यूशन है उनके बीच का। ओके, तो ऊपर तक क्या भर देंगे इसमें? KCl। एंड फिर बाद में यहां एक ऐसे छोटा सा आर्म, ठीक है, एक ऐसे छोटा सा कनेक्शन, ठीक है, ऐसा है कॉटन वुल से, ठीक है, ग्लास वुल, ताकि कुछ गिरे ना, ग्लास वुल। एंड इसे ऊपर से किया रहता है, एंड इसको एकदम ऊपर तक किस KCl से। अब ये जो साइड से, इसका एडवांटेज क्या रहता है? अब इसको मुझे जिंक के साथ कनेक्ट करना है। हाँ, बाय द वे एग्जाम में दिया रहेगा इसका, ये चलता है, नोट्स में लिखा है। हाँ, तो इसको पहले हम लोग हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका पोटेंशियल कितना है हम लोगों को पता है, इसका कितना रहता है? 0। एंड मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। एंड फिर बाद में जैसे कि 0.1, 0.2, एक्चुअली इसका है कि जितना 155 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। हाँ, बट इट डिपेंड, ऊपर KCl का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो वो भी चेंज होता है, ठीक है, दिया रहेगा। एंड फिर बाद में हम लोग इसको लेट अस से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड, एक्सक्यूज मी। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मैंने थोड़ा छोटा करते हैं, एंड फिर मैं डायरेक्ट इसमें ऐसे इसको उठा के इन दोनों को ऐसे वोल्ट मीटर से खत्म। इसमें मैंने इस आर्म की वजह से क्या, सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर भी क्या है, तो साला इधर से लोग घुसेड़ दिया तो ऐसे डाल दिया तो हो गया ना कनेक्शन। क्या तो देखो ना, मस्त से एकदम कॉम्पैक्ट, जेब में छोटा, जिसके साथ सॉल्ट ब्रिज की भी जरूरत नहीं, बनाओ उसमें घुसेड़ दो, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो, आंसर आ गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सारे लिमिटेशन निकल गए ना बे, ना वो सिलेंडर यूज करना है, ना ही तुम लोगों को अलग, ना ही तुम लोगों को कुछ मेहनत लेनी है, ना ही तुम लोगों को रखना है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो वाली बना लो। हाँ, ये वाली डायग्राम, ये सब इसमें तुम लोगों को एग्जाम में पूछ, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम। चलो बड़े आगे। अब इसके बाद इस चैप्टर में एक पार्ट है जो तुम लोगों को तय करके आना है, बैटरीज। हमारे सिलेबस में 3 टाइप की बैटरीज है। एक है प्राइमरी सेल, इज सेकेंडरी सेल, थर्ड वन इज फ्यूल सेल, ठीक है। प्राइमरी बैटरी वो पे जनरली यूज करते हो जो कि रिचार्जेबल नहीं रहती,
नहीं पड़ती है, एवरेडी या फिर वो अपनी सेलोवेलो, तो वो सारी बैटरीज क्या रहती है, प्राइमरी बैटरीज रहती है जो रिचार्ज, सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल रहती है, जैसे लेड के अंदर वो हेडलाइट एंड ऑल चालू करने के लिए यूज होती है, ठीक है, बैटरी या फिर निकल कैडमियम बैटरी, ये ठीक है। एंड बाद में फ्यूल सेल हाइड्रोजन, जिसमें हम लोग गैसेस यूज करते हैं, उनका कंबशन होता है, कंबस्ट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो है जो तुम लोगों को खुद से करनी है। टॉपिक करोजन, ये भाई इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, ये तुम लोगों को याद, मेक श्योर कि तुम लोग ये अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये से करना है, थियोरी का पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थियोरी के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कर लेना, ठीक है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज, ठीक है, ये लिख दो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बात खत्म है, और कहाँ से हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लाइटिक सेल, ठीक है। अब वापस हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज होने वाला है, अगर याद कर लेते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या क्या था। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ली, मांगी, कार, जेन, फरारी, फिर भी क्यू, मिली, सिल्वर, ऑडी। अब इसके बाद भी थोड़ा Cl माइनस, OH, NO3 माइनस, 4O2 माइनस एंड F माइनस, साइंस है जो तुम लोगों को याद रखना है, मॉनिक नहीं है तो याद ही रखना। Cl माइनस OH माइनस सबसे इम्पोर्टेंट, तो Cl माइनस ऊपर है, OH माइनस नीचे है। बात करते हैं, मुझे बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाई थी, मतलब 0 है, इसके पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, समझ में आ रहा है। तो कौन ऊपर वाले या नीचे वाले, नीचे वाले का ईएमएफ पॉजिटिव में जाएगा ना भाई, ई सेल पॉजिटिव एंटर को जाना बहुत पसंद है। तो इनके केस में जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो रिडक्शन, मैं तुम लोगों को पूछूं कि बिटवीन सिल्वर एंड प्लैटिनम व्हिच विल एंटर, बिटवीन सिल्वर एंड प्लैटिनम व्हिच विल एंटर, प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम नीचे रहेगा उतना इजीली रिडक्शन होगा, या फिर बिटवीन प्लैटिनम माइनस मतलब F2 व्हिच विल अंडरगो रिडक्शन इजीली, F2 विल अंडरगो रिडक्शन इजीली, समझ पा रहे हो। लोग ऊपर जाएंगे तो दीज ओके, तो बिटवीन NaCl एंड LiCl सॉरी बिटवीन Na एंड लिथियम व्हिच विल ऑक्सीडेशन इजीली, लिथियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कौन होगा, एल्यूमिनियम इजीली रिड्यूस होगा, समझ का, ओके। तब ध्यान दो, हाँ बाय द वे अब वाले है उसमें ये दिया नहीं रहता, तो इसलिए ये पता, इसके पहले हम लोग जो पार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें E0 तुम लोगों को हमेशा दिया रहेगा, जो ज़्यादा नेगेटिव है उसके ऊपर से हम लोग आंसर निकाल रहे थे, तुम लोगों को ये पता रहेगा तो ही कर पाओगे, ठीक है। सेल को स्टार्ट करते एक बार समझते इसमें क्या है, ध्यान दो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं बताओ जरा, तुम लोग थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं,
okay, we pass some electrical energy and chemical energy. मतलब क्या, ऐसी रिएक्शन लेते हैं वो होती नहीं है, मतलब जो रिएक्शन क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं, एंड उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके क्या बना देते हैं, उसको होने पे मजबूर करते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग था अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, लेफ्ट एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वाला पार्ट उल्टा कर दिया था, पहले नेगेटिव आता है बट यहाँ पे क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लास्ट वाला। समझे? अब इलेक्ट्रोलाइट ध्यान दो, हम लोग एक बीकर लेते हैं और उसके अंदर वो रिएक्शन हम लोगों को करनी है। ठीक है, मतलब वो इलेक्ट्रिक हम लोगों को करनी है। लेट अस से मुझे यहाँ पे रिएक्शन करनी किसी एक कंपाउंड ए बी की, ए बी जब टूटेगा, हाँ ए प्लस एंड बी माइनस बराबर है, एंड इसकी रिएक्शन करने के लिए हम लोग इसमें करंट पास करने के टाइम पे हमेशा दो इलेक्ट्रोड लगते हैं। लेफ्ट हैंड वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, कैथोड, तो ये हो गया एनोड एंड ये हो गया कैथोड, एंड फिर इन दोनों को किससे कनेक्ट कर, हाँ बैटरी से। अब यहाँ करंट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल एनोड को कनेक्ट करूं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो बैटरी का पॉजिटिव वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी है ना, जरा इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब किसी भी सॉल्ट में कटायन और अनायन दो चीजें रहती है, पॉजिटिव, अनायन का नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं, सी प्लस एंड ए माइनस लिखते हैं। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बैटरी का कैथोड का टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है एंड ये वाला जो पॉजिटिव है, बराबर, ये समझे? अब मुझे बताओ पॉजिटिव के ऊपर कौन जाता है, तो एनोड के ऊपर कौन जाएगा, माइनस, या फिर अनायन जाएगा। तो ये याद रखना भी, एनोड अनायन, कैथोड, तो ऐसे याद रखना, एनोड के ऊपर हमेशा कौन जाएगा, अनायन, एंड कैथोड के ऊपर हमेशा कौन जाएगा, बात खत्म। समझे? पक्का? ओके। ऊपर क्या रिएक्शन हो सकती है, हमेशा एनोड की रिएक्शन, ठीक है, एनोड एंड उसके, ठीक है, एनोड के केस में तो मतलब ए माइनस जाएगा। अब मुझे बताओ ए माइनस होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ए माइनस ने एक, तो क्या बना, सिर्फ ए बना, ने इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूट्रल बन गया। एंड वैसे क्या रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सी माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बना, फिर बाद में तुम लोग ओवरऑल रिएक्शन अगर पूछे रहेगी तो वो लिख सकते हो। समझे? ये अभी हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, KCl उन सब के लिए करेंगे। ठीक है, सकते हो, लिख दो। फर्स्ट फ्यूज और ध्यान दो, NaCl को जब मेल्ट तो क्या बनाएगा, Na प्लस लिक्विड, Cl माइनस लिक्विड। ये Na प्लस एंड Cl माइनस लिक्विड हमेशा क्या लिखते हैं,
एक्वियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्वियस। एक्वियस मतलब पानी में डिजॉल्व। यहाँ पे वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म। अंतर समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? ओके। अब एक बार डायग्राम वापस बना रहा हूँ, इसके बाद नहीं बनाएंगे, ठीक है? ये हमारा एनोड, ये हमारा कैथोड, NaCl मोल्टन फॉर्म में यहाँ पे लगा दी। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है? प्लस Cl माइनस एनोड। एनोड के ऊपर कौन जाता है? अनायन पर। यहाँ पे एनोड के ऊपर कौन सा अनायन है? मतलब Cl माइनस जाएगा। एंड कैथोड के ऊपर, चलो रिएक्शन बताओ। एनोड की रिएक्शन, इसके बाद कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। यस, माइनस है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गिविंग अ Cl। अब एक Cl रहता है क्या? Cl2 बनाने के लिए 2 Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड फिर बाद में Na। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल Na सॉलिड। समझे? यहाँ पे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे एक, तो क्या कर 2, तो 2 2 एंड यहाँ पे भी 2 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल 2 Na प्लस 2 Cl माइनस विच इज गिविंग अस प्लस Cl2। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एनोड के ऊपर क्या हो रहा है? तो गैस रिलीज हो रही है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है? सिल्वरिश व्हाइट कलर का मेटल, सोडियम मेटल आउट हो रहा है। अरे समझे क्या? पक्का लिख दो, ये कंप्लीट करो। तो मुझे बताओ, तुम्हारे घर पे नमक है NaCl, होता है क्या? अचानक से अगले दिन तुम लोगों को ऐसे डब्बा ओपन किया, निकल रही है एंड नीचे ऐसे मेटल दिख रहा है। नहीं, स्पॉन्टेनियस है क्या? ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती नहीं है, मतलब जबरदस्ती करवा रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है? ओके, लिख दो। एंड फिर बाद में तुम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मतलब मोल्टन ना, MgBr2। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग रखने की जरूरत है। MgBr2 का पहले मोल्टन फॉर्म में रिएक्शन लिख टू सॉलिड विल गिव अस व्हाट? क्या देगा? हाँ, Mg2 प्लस लिक्विड प्लस 2Br माइनस लिक्विड। इसमें ये सबको लिखने आता रहेगा ना। बाद में एनोड, एनोड के ऊपर अभी कौन जाएगा? अनायन। अनायन कौन है? Br माइनस। एंड फिर कैथोड के ऊपर कटायन। कटायन कौन है? इनकी रिएक्शन खुद से कर पाओगे? ट्राई करो, चलो जल्दी। Mg सॉलिड प्लस Br2। Br2 लिक्विड फॉर्म में रहता है भाई में। ओके, नेक्स्ट। तो ये है नहीं। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने नया पेज लिया है ना। हाँ, इज, ध्यान दो, ब्राइन सोल्यूशन विच इज नथिंग बट NaCl सोल्यूशन। सोल्यूशन बोल रहे हैं, लिक्विड नहीं है, मोल्टन नहीं है, फ्यूज नहीं। तो सोल्यूशन मतलब क्या? NaCl को किसमें ऐड किया? 10 वाटर, ठीक है? अब NaCl जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे, Na प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस एक्वियस। बट पानी में ये दो ही है क्या? Na प्लस एंड OH? नहीं, और क्या है? हाँ, H प्लस एंड, ठीक है? तो एक है H प्लस एक्वियस एंड दूसरा है एक्वियस। समझ पा रहे हो? वापस पूरी डायग्राम, ठीक है?
ठीक है, वो बाकी असेंबली सेम रहने वाली है जो पहली डायग्राम, ठीक है। अब आगे लिखनी है, एक है एनोड के ऊपर एंड दूसरी कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर कौन जाते हैं, अब यहाँ पे कौन से अनायन है, माइनस एंड OH माइनस, कटायन विच इज Na प्लस एंड H प्लस, बराबर। अब ध्यान देंगे सब जन, एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बराबर। अब ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों ने, इसका ऑक्सीडेशन होता है ऊपर है। अब कौन सा अनायन ऊपर है, Na, सॉरी हाँ, OH माइनस या Cl, OH माइनस या फिर Cl माइनस जाएंगे जिनका ऑक्सीडेशन होने वाला है। एनोड का चार्ज पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव जाएगा, इसका नेगेटिव जाएगा, तो एनोड के ऊपर अनायन जा देते हैं विच इज Cl माइनस माइनस। तो बिटवीन Cl माइनस एंड OH माइनस विच वन विल अंडरगो व्हिच इज प्रेजेंट अबव, Cl माइनस होगा। मैंने क्या बोला, समझा? इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो जो ऊपर रहेगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, Cl होता है Cl माइनस, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन गिव्स अस ओके 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो 2Cl माइनस गिविंग अस Cl2, पहले किया था ये। अब कैथोड के ऊपर प्लस है, किसका रिडक्शन होगा, जो रिडक्शन किसका होता है, जो नीचे रहता है। तो H और Na, H नीचे है तो किसका रिडक्शन होगा, H का, पर H प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, ओके H रहता है क्या, हाँ H2 बनाएगा के लिए 2H प्लस गिविंग अस 2E माइनस। इसमें कोई भी दिक्कत? तो मुझे बताओ यहाँ पे ऊपर कौन सी गैस रिलीज हुई, कौन सी गैस रिलीज हुई, क्लोरीन। क्या बचा, NaOH। अरे ना H प्लस एंड Cl माइनस उड़ गए, H प्लस एंड Cl माइनस बन के उड़ गए, तो सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, तो सोल्यूशन विल बिकम एसिडिक बेसिक बेसिक, NaOH बचा ना भाई, पहले सोल्यूशन न्यूट्रल, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो क्या बन जाएगा, pH बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन थियरी के आ सकते हैं इसके ऊपर, ये भी थियरी का ही पार्ट है, थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट है इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। इसके पहले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आया कि अपोलो 11 में कौन सी बैटरी यूज की थी, कुछ सुना है अपोलो 11 में कौन, स्पेस में कौन सी बैटरी यूज करते हैं, अपोलो 9 में एक्चुअली 11 स्पेस में कौन सी बैटरी यूज करते हैं, स्पेस में बैटरी हो जाता है, मतलब ऐसे, अरे कौन सा ईंधन यूज करते हैं वो बता दो, कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोजन बैटरी यूज, हाइड्रोजन के ऊपर वो कंबस्ट होगा ना, अरे वो जला सकते हैं, रॉकेट में पेट्रोल नहीं रहता भाई, हाँ, ऐसे मतलब BPCL के पेट्रोल पंप पे जाके भरा, ठीक है, लिखो दो अनायन रहेंगे तो ओके लिख दो, फिर बाद में और एक दो एग्जांपल करते हैं। नहीं मतलब अगर बोला तो NaCl का सोल्यूशन 10% NaCl, आज इसके, अच्छा आज नहीं है तो आज सेकंड लेक्चर भी है, तुम लोगों ने स्ट्राइक क्यों नहीं किया, और मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ज्यादा कोई शक्लें दिखेंगी मुझे। अच्छा है, चलो अच्छा नंबर आया है फिर भी तुम्हारे बैच से, ऐसे मुझे ऐसे तुम लोगों को स्ट्राइक पे जाना चाहिए था, हम लेक्चर नहीं तो मास बंक कर लेना चाहिए था साला, क्या कोई ना कोई हराम को रहता है जो मास बंक के लिए मना करता है, हाँ वही तो, इसलिए हम लोगों ने ना
यार, ऐसे कंटाला आ रहा था, बोले छोड़ो नहीं आएंगे, बट फिर बाद में ऐसे वो सर ने कहानी बताना स्टार्ट कर दिया। मैं इतने सुबह सुबह उठ के इधर से आता हूँ। रुको ओमकार, आज नाही ना, आज 3:30 पर्यंत लेक्चर आहे बोललेलो ना. हाँ ओके चालेल चल. वैसे कि मैं सुबह सुबह उठ के बेलापुर से पकड़ के फिर कुर्ला आता हूँ, कुर्ला से ऐसे आता हूँ, वैसे एकदम रोने लग गए. तब हम लोग को समझा कि अरे यार बेचारे हमारे सर बेलापुर से आते हैं. हाँ ना यार, अपने इधर चलता है, मतलब अपने रोशन सर आते हैं मीरा रोड से, ऐसे उनको भी वैसे कुछ दुख नहीं होता, ऐसे चलेगा उनको भी. मैं तो बाजू से आता हूँ. मैंने तो आज सोचा भी था कि ले सब इधर आऊंगा, देखूंगा, अरे कोई नहीं आया, चलो बाय, मैं घर पे जाके सो रहा हूँ, वापस सो जाता मस्त मजे में. ये हो गया लिख के. इसके बाद लिखना कि कंटेन्स NaOH, लिखो भाई. सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कंटेन्स प्लस एंड OH माइनस आयंस, क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो आयनिक फॉर्म में रहता है. तो Na प्लस एंड OH माइनस. हाँ, सोल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस Na plus and OH minus ions, and becomes basic. Na plus OH minus है तो basic ही बन, it becomes basic. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब इसके बाद फोर्थ, अब इसमें एक पॉइंट बताना रह गया. सुनो 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 सुनो, ए देखो बे, ध्यान दो. ये एनसीईआरटी में OH माइनस Cl माइनस नीचे आता है. ध्यान दो, बातें बंद. यहाँ पे वहां पे अब कुछ डाउट रहेगा मुझे पूछ लेना, बाद में एक्सप्लेन करो. एनसीईआरटी में एक्चुअल में OH माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है. बाय द वे एनसीईआरटी में ये पूरी सीरीज उल्टी, क्लोरीन ऊपर और लिथियम नीचे है. ठीक है, वैसा एक्चुअल में अगर हमारी सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू OH माइनस ऊपर रहना चाहिए एंड Cl माइनस रहना चाहिए. समझ पा रहे हो? बट तुम लोगों को एग्जाम में उल्टा सुल्टा याद रखना ना पड़े, इसलिए मैंने पहले से इसको फ्लिप. तो अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू तो कौन ऊपर आ रहे हैं, तो किसका? OH माइनस का. बट हम लोग जब एक्चुअल में तो किसका ऑक्सीडेशन होता है? Cl माइनस. पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. आगे ऐसे लिखना. ठीक है, ओवर पोटेंशियल ऑफ, जरा मुझे वापस एक बार एक्सप्लेन करो. ऊपर रहता है तो मतलब OH ज्यादा है या कम है? कम है. ऊपर जा रही है, नेगेटिव में जा रही है. समझ में आ रहा है? तो OH माइनस कम है, Cl माइनस की SRP ज्यादा है. एक एक करके लिख रहा हूं. तो SRP of OH minus is less than SRP of, ठीक है. तो OH माइनस की SRP कम है, Cl माइनस है. इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए? OH माइनस का. OH माइनस का होना चाहिए. सही. तो देयरफॉर OH माइनस अंडर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंडर को जाना चाहिए, बट ये किसके अंडर को ऑक्सीडेशन के? Cl माइनस. वो Cl माइनस जाते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेडिंग
इसमें जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, बट वो जा पा रहा है क्या, मतलब वो जा पा रहा है क्या, नहीं, बराबर, क्यों, तो OH माइनस को ऑक्सीडेशन के अंडर कुछ लगता है, मतलब थियोरेटिकली, मतलब कितना चाहिए, उससे प्रैक्टिकली ज्यादा पोटेंशियल लगता है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? लेट अस से कि OH ऑक्सीडेशन के अंडर को चला जाता है, बट हम लोग जब कर रहे हैं तो OH माइनस को ऑक्सीडेशन करने के लिए 1 वोल्ट पोटेंशियल लगता है, लेट अस से कि 1.4 वोल्ट लग रहा है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो जो एक्स्ट्रा का पोटेंशियल लग, में लिख के दिया है कि भाई 1 वोल्ट लगा दो तो OH हो जाएगा, बट जब तुम लोग लैब में कर रहे हो तो 1.4 वोल्ट लग, एक्स्ट्रा पोटेंशियल लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है पक्का? तो क्या हुआ है, मतलब ओके, बट does not undergo in preference to Cl, OH माइनस का ऑक्सीडेशन इजीली हो नहीं पाता, ठीक है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू अंडरगो, it requires extra potential to undergo oxidation. Potential is called as, so this extra potential is called as potential. अब ओवर पोटेंशियल ध्यान दो, ये अपना एनोड, OH माइनस और Cl माइनस, पानी जल्दी से उस अपने एनोड तक पहुंच पाएगा, Cl माइनस, OH माइनस पहुंच पाएगा बिकॉज साइज कम है, बराबर, बट फिर बाद में आयंस प्रेजेंट रहते तो एक और एक फिनोमिनन होता है, कौन सा, नहीं कॉमन है, क्लोज, कौन सा फिनोमिनन, पानी में आयंस जब जाते हैं तो कुछ, हाँ हाँ क्या, हाइड्रोलाइसिस नहीं, हाइड्रेशन मतलब किसी एक वाटर आयन को पानी सरा, OH माइनस को पानी का कौन सा पार्ट पकड़ेगा, H प्लस या H प्लस पकड़ेगा, समझ में आ रहा है? वो डायग्राम बनाई है हम लोगों ने हमारे लेक्चर में, मुझे याद नहीं आ रहा तो इनऑर्गेनिक में ज्यादा करके मैं बनाता हूँ। तो OH माइनस को पानी Cl माइनस को भी करता है, कर पाएगा OH माइनस, क्यों, बट छोटे साइज वालों को हम लोग इजीली ऐसे दबोच सकते हैं, पकड़, बराबर, तो ना ऐसे किडनैपिंग करनी रहेगी तो लेके जाता है, मतलब ना तुम लोगों जैसे उठा के लेके जाते हैं क्या, पकड़ लेने का उठा रहा है साला, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, तो कौन से आयन को इजीली पकड़ पाएंगे, अरे बोलो, ओके, आप को इजीली पकड़ पाएंगे। अब मुझे बताओ तो कौन इजीली मूव कर पाएगा, OH माइनस या Cl माइनस? हाँ, ये ध्यान से देखो, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ने ऐसे उसको समझ पा रहे हो? अब उतने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में से पॉसिबल है क्या, बट उसी बदले कौन इजीली बाहर निकल पाएगा, तो उसको वाटर ने अच्छे से सराउंड भी नहीं किया और वैसे बड़ा वाला आयन है ना, उसको इजी हो जाएगा, तो दोनों में से कौन इजीली जा पाएगा, एंड OH माइनस इजीली जा पा रहा है क्या, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एज, कुछ समझ पा रहे हो,
तो ओवर पोटेंशियल अराइज विच फिनोमिनन? हाइड्रेशन। तो उसके नीचे लास्ट लाइन लिखना, द रीजन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। द रीजन over is hydration of OH माइनस आयन्स। ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। देखो भाई, पहले हम लोगों ने सिर्फ NaCl पढ़ा, हम लोगों ने 10% NaCl पढ़ा, अब 0.1% या फिर 1% ऐसा कुछ। ठीक है, फोर्थ, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ, वेरी डाइल्यूट NaCl। ठीक है, सोल्यूशन में NaCl Na प्लस सॉरी Na, जैसे ही पानी में ऐड कर दिया आ रहे हैं तो बहुत सारा पानी है, इट गिव्स अस Na प्लस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस। सेम टू सेम एनोड पे कौन जाता है वे? Cl माइनस एंड OH माइनस अनायंस जाते हैं, तो Cl माइनस में से कोई एक जाएगा, कैथोड के ऊपर H प्लस या फिर। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी, यहाँ पे Cl माइनस बहुत, तो ज्यादा कौन से आयन्स है? OH। एंड बहुत कम आयन्स किसके हैं? समझे? तो कैथोड के क्लोज में मतलब कौन से आयन्स ज्यादा प्रेजेंट रहने वाले हैं? OH माइनस। कैथोड तक इजीली भी कौन पहुंच पाएगा? तो कैथोड पे ऑक्सीडेशन भी किसका होगा? समझ में आ रहा है क्या ना? मतलब जब बहुत डाइल्यूट प्लस Cl माइनस पहले से बहुत कम है, ठीक है, इतना ज्यादा है कि एनोड की तरफ वही चिपका हुआ पड़ा है, तो वही जा पाता है। एंड फिर बाद में यहाँ पे एनोड पे किसका? OH माइनस। हाँ, इसमें अच्छा ओके, H प्लस एंड Na प्लस होगा, प्लस एंड Na प्लस। तो यहाँ पर OH माइनस का, अब OH माइनस का ऑक्सीडेशन में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो जरा ध्यान देना। OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या OH, इसमें कोई दिक्कत? बट OH ऐसा कुछ देखा है कभी, सुना भी है? नहीं। ऐसे एक्चुअल में 4 OH माइनस कंबाइन होते हैं, ध्यान देना। OH माइनस जब कंबाइन होंगे तो कितने H2O निकलेंगे? 2 H2O निकलेंगे, O2। ये सबको समझ में आता है? H 4H, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, O2। तो एक्चुअल में OH ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, ये जो, ठीक है। तो ये 4 जब कंबाइन होंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, समझे? एंड फिर बाद में ये 4 H जो है, सॉरी 4, वो 4 OH कंबाइन होके क्या बनाते हैं? 2 H2O प्लस O2। ठीक है, ये कट। तो रिएक्शन क्या हो रही है? ये है 4 OH माइनस 2 H2O प्लस O2। ये कुछ समझा? OH माइनस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस रिलीज?
ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, सिमिलरली अब कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन रिएक्ट प्लस या Na प्लस, हाँ कौन रिएक्ट करता है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। कैथोड पे रिडक्शन होता है, नीचे वाले का रिडक्शन होता है, ठीक है, होगा विच इज H। तो H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, H2, तो नीचे भी कितने आने चाहिए, तो यहाँ 4E माइनस गिविंग अस 2H2। फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, देखो बे, ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, 4H प्लस माइनस गिविंग अस 2H, O2 प्लस 2H2। एक्चुअल में H प्लस एंड OH माइनस आर नथिंग बट वाटर, H2 है, H प्लस OH माइनस 4 है, तो 4H H2O। में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो पूरी रिएक्शन क्या, या फिर एनोड एंड कैथोड के ऊपर क्या रिलीज हो रहा है वो, या फिर सोल्यूशन के अंदर क्या बच गया वो पूछा जा सकता है, ठीक है। कि थोड़ी सी इसमें दिक्कत है, यहाँ पे 4 वाटर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 वाटर पहले से है, अपोजिट साइड पे जो सेम चीजें, तो ये कैंसिल हो गए और 4 में से 2 गए, तो एक्चुअल ओवरऑल रिएक्शन होती है 2H गिविंग अस O2 प्लस 2H2 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होके 2H खत्म, फॉलोड। तो ये एंड ये आने के चांसेस नहीं, ठीक है, इजी वाला पार्ट थोड़ी ना पूछेंगे फिर, ठीक है, ये ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड अपने पास इनर्ट रहता है ग्राफाइट, बट अगर तुम लोगों को ऐसा, ध्यान दो भाई, 5th एग्जाम, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4, ठीक है, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, जरा सब जन यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी के लिए पहला कॉपर नहीं है, अगर एग्जाम में आ गया विदाउट कॉपर वाला, ठीक है, तक हम लोग ऐसे कुछ यूज कर रहे थे क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड या फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो अगर पहले जैसा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता तो लेते हैं, तो CuSO4 है, तो पानी में ऐड करते ही क्या बनाएगा, प्लस SO4 माइनस, आगे H प्लस एंड वाटर में है ना, फिर बाद में एनोड, एंड कैथोड। एनोड के ऊपर कौन कौन जाता, हाँ बताओ जल्दी, हाँ SO4 माइनस एंड कैथोड के ऊपर कौन, हाँ बराबर है, ओके। अब याद रखना एनोड के ऊपर SO4 माइनस एंड OH माइनस जा रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, जो नीचे आता है वो, जो ऊपर जाता है वो, तो SO4 माइनस एंड OH माइनस विच वन इज अब, तो यहाँ पे किसका ये होगा, OH माइनस का, एंड दूसरा H प्लस एंड Cu2 प्लस, H प्लस Cu2 प्लस Cu है, हाँ, तो रिडक्शन होता Cu का होता, इसमें कोई भी दिक्कत, ओके। बट अब क्या चेंज किया हम लोगों ने, कर रहे हैं, अब सब जन जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वापस एक बार, ये थोड़ा अलग है ना, तो डायग्राम बना रहा है। अब ये कॉपर का एक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का दूसरा इलेक्ट्रोड, ये कौन सा सोल्यूशन है, इन दोनों को किससे कनेक्ट किया है, एंड बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, दोनों के दोनों टर्मिनल किसके बने हैं, अंदर कौन से आयंस है,
SO2 माइनस, H प्लस, OH माइनस। अब एनोड देखो भाई, वो अभी रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्लेटिनम रिएक्टिव रहते हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। रिएक्टिव है तो इसके बारे में पहले सोचना पड़ेगा। अब 2 माइनस, OH माइनस एंड कुछ 4 चीजें बन गई, सॉरी 3 चीजें बन गई, समझ? तीनों चीजों में सबसे ऊपर कौन है? एनोड में का ऑक्सीडेशन होता है, ऊपर सबसे कौन है? SO2 माइनस, तो Cu है, तो Cu का ऑक्सीडेशन होगा, तो ओवर हियर गोज ऑक्सीडेशन एंड Cu ऑक्सीडेशन के अंडर गो जब, हाँ Cu2, तो यहां पे हमारे ये कॉपर बाहर आ गया Cu2 प्लस। अब जिसके वजह से सॉल्यूशन के अंदर प्लस था, अब Cu2 प्लस पहले से था और Cu2 प्लस है क्या? नहीं। एंड कैथोड खुद Cu2 प्लस कुछ अंतर है क्या? मतलब सीरीज में तो हमला है ना, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, समझे क्या? नेक्स्ट तो Cu2 प्लस किसका रिडक्शन होगा? Cu2 प्लस का होगा, समझे? तो प्लस रिडक्शन के अंडर go जाएगा एंड के क्या बनाता है? Cu बनाता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस, तो साला इसमें क्या मजा आया ना, मतलब यहां से Cu2 प्लस बना, यहां पे जाके चिपकाया, क्या मजा आया? करता रहेगा इसलिए पढ़ रहे हैं ना, मतलब तो किधर यूज कर सकते हैं इसको? कॉपर को कॉपर के ऊपर प्लेट, तो नहीं तो वैसा प्लेटिंग में वहां पे दूसरा कोई मेटल लेता ना, लोखंड वोखंड ले लेता, क्या मजा आ रहा है? हाँ बाय द वे कॉपर प्लेटिंग करते हैं, स्टील, कॉपर बहुत महंगा आता है, स्टील बहुत सस्ता रहता है, तो प्लेटिंग करने की एंड फिर यूज करने का होता है ये काम, बट वो यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ओके, ये हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन है। ए पागल वैसे जॉइंट वॉइंट बना रहा है वो, ऐसे पेपर वेपर करेगा क्या? चालू क्या दे रहा, मतलब क्या है क्या पक्का? ओके, अब यहाँ तो मैं क्या बोल रहा था मैं, ये कहाँ पे यूज करते हैं? मारूंगा मैं तुझे आगे, वहां पे कूट दूंगा तेरा आज। बताया क्या मैंने कि नहीं बताया अभी तक? नहीं बताया, ठीक है, उसको वो भी नहीं पता, देखा तो। हाँ तो अब डिस्कशन क्या चले वो बता। हाँ बराबर करेक्ट, ठीक है, छोड़ अभी मरने दे मुदा जब। अब क्या बोल रहा था मैं, ये हम लोग प्यूरिफिकेशन बोला था मैंने, प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, इतना बोला था। हाँ प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, मतलब क्या? तो तुम्हारे पास कॉपर का रॉड है, ठीक है, प्यूरिटीज है अलग अलग मेटल्स की, समझ पा रहे हो? तो ऐसे टाइम पे हम लोग ये रॉड यहाँ पे चिपका कर देते हैं। अब इस रॉड में से बाहर क्या निकलता है? Cu2 प्लस, बाकी जो भी कचरा रहेगा वो यहाँ कलर चेंज करता है, ठीक है, यहाँ पे निकल नहीं रही है, गिर जाती है, धीरे धीरे ये साइज रॉड कम होते जाएगी बिकॉज कॉपर निकलते जा रहा है, रॉड की साइज बढ़ेगी। ये रॉड जो है पहले से यूज कर, मतलब वायर ऐड करते हुए कॉपर की, जो हाईली प्योर रहेगी तो वापस इंप्योरिटी बचेगी ना भाई, तो एक छोटी सी वायर यूज एंड उसके बाद फिर इसमें से कॉपर निकल बढ़ते जाएगी। ये जो रहेगा वो हाईली प्योर कॉपर यहाँ पे यूज करते हैं, तो जा रहा है, एंड ये कॉपर जो था वो क्या था? इम्प्योर कॉपर था, समझ में आ रहा है? एंड ये जो नीचे ऐसे बोलते हैं एनोड मड, एनोड का
समझा, एनोड के नीचे जो मतलब गंदगी खत्म, इसमें कोई दिक्कत। तो ये टेक्निक कहाँ पे यूज, प्यूरिफिकेशन में। इसको बोलते हैं मेटलर्जी तो पता है ना भाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेथड कौन सी यूज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मेटलर्जी। कोई पक्का। नेक्स्ट तुम लिख रहे थे ना बे, और एक एग्जांपल मुझे खत्म करना है। हो गया। नेक्स्ट आज का लास्ट एग्जांपल, of aqueous using Ag anode and कैथोड। ठीक है, आने की जरूरत नहीं है ना। ओके तो देखो भाई, अरे हाँ, तो पानी के साथ क्या बनाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस, पानी कौन सा, H प्लस एंड OH माइनस। एनोड पे कौन कौन है अपने पास, जल्दी बताओ भाई, OH माइनस एंड प्लस। हमारा एनोड खुद भी रिएक्ट कर सकता है अगर उसको, ठीक है। हमेशा पहले किसकी रिएक्शन लिखने की, अब एनोड की बात कर लेते भाई। मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस NO3 माइनस एंड Ag, ये तीनों का ऑक्सीडेशन हो, अब इनमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा, जो ऊपर कौन है, दिख रहा है पक्का। तो Ag जो है होगा, Ag ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। हाँ तो क्या बनाएगा, तुम लोग Ag2 प्लस क्यों बोलते हो, Ag एंड प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा। कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे कौन कौन है, हाँ Ag प्लस, H प्लस एंड कॉपर, बोलना वो भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इन तीन रिएक्शन होगा जो नीचे है, कौन नीचे, Ag नीचे है, दिख रहा है। तो Ag का एंड Ag का रिडक्शन होने के बाद इट विल फॉर्म, हाँ Ag प्लस है, इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड इट विल फॉर्म, बराबर। तो वही पहले जैसे ही हो रहा है, एनोड से Ag चिपकाया, तो क्या मजा आ रहा है, प्लेट हो रहा है। अब यहाँ पे कैथोड कॉपर, जिसके ऊपर कौन जाके चिपक रहा है, तो Ag के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये समझ में आ रहा है, देखो नीचे सालो चुप। तो ये ऐसा हम लोग कोई यूटेंसिल लेते हैं, ठीक है, एंड इन दोनों को ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं, इन दोनों को हमारे घर पे ऐसे ही चमक दिखता है, हमारे सालों ऐसे हंस रहे कोई, तो मैं देख रहा हूँ कैसे डिप कर दिया, इतना डिप नहीं करने का, वायर को मतलब कर दिया, ठीक है। ये Ag था, धीरे धीरे यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, जो यहाँ पे जाके चिपक रहा है, तो अपना जो वो लाल स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। ओके सो विद नेक्स्ट टाइम, बाय।